एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि जब से इराक और अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है तब से इसका असर राज्य में घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के वितरण पर पड़ा है और इसका सीधा असर हम वितरकों पर पड़ रहा है। हमारी विभिन्न मांगों के संबंध में आज मुंबई में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक और कार्यकारी निदेशक को एक बयान सौंपा गया है और हमारी विभिन्न मांगे पेश की गई। हमारा बहुत बड़ा इशू है शहरी और ग्रामीण के नाम पर जो भेदभाव है। दूसरा, ऑनलाइन बुकिंग हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। ओटीपी नहीं आती, ओटीपी का एक बड़ा इशू है और ई-केवाईसी। ये हमारे प्रमुख 4 मुद्दे थे जिनको हमने कंपनियों के सामने रखा कि इससे उपभोक्ता बहुत परेशान हो रहा है और प्रताड़ित भी हो रहा है। इसमें सरकार और ऑयल कंपनियां झूठ बोलती हैं और रोज़ प्रेस रिलीज़ करते हैं कि देश में गैस की कमी नहीं है, जबकि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो औसतन रिफिल है वो 1 करोड़ सिलेंडर पर डे, यानी 1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी चाहिए, जिसमें 2 जहाज़ रोज़ आने चाहिए थे। और क्या इन 60 दिनों में 120 जहाज़ आए हैं? नहीं आए हैं। तो वो दिखता है कि कमी है, लेकिन सरकार अपनी कमी या अपनी कमजोरी को छुपाती है और कहती है कि गैस का भंडार है, जबकि वास्तविकता है कि गैस की कमी 50% से अधिक देश में है। नहीं, बहुत जगह तो लूट है। ये तो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बड़े शांत है। आप बिहार चले जाइए तो हमारे यहाँ तो वहाँ लूट लिया। बिहार में यूपी के लोगों ने बताया कि वहाँ तो हथियार बंद लोगों ने लूट लिया, चोरियाँ हो रही है सिलेंडर की। मतलब इतना शार्टेज है कि वहाँ का व्यापारी, यूपी बिहार का इस समय पुलिस की संरक्षण में, हमारा मऊगंज जिला जहाँ पुलिस संरक्षण लगी है, 1 4 की गार्ड आती तब सिलेंडर बटते हैं। तो ये स्थिति है, ये तमाम छपता भी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शार्टेज है। अन्यथा यही डिस्ट्रीब्यूटर, यही कंज्यूमर तो हमेशा बांटते रहे, देते रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम सारे विकल्प को, जो भी हमारे पास वैधानिक विकल्प है, उसको उपयोग करेंगे। अभी आप कल्पना करिए कि जो ठेले लगाता था, क्या 3000 रुपये का सिलेंडर लेकर के वो क्या बनाएगा और क्या खिलाएगा? इतना महंगा, वो भी इतने महंगे के बावजूद भी उपलब्धता नहीं है। 3000 रुपये करने के बाद भी मांग के अनुरूप आपका कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि भाई आप यदि दुख है तो उसको बांटिए, सबको बराबर करिए। आप इंडस्ट्री को और इनको जो दे रहे हैं, भाई यदि कोई कमी है तो आपके ही लोग हैं, इनको बताइए, इनको जागरूक करिए, लेकिन आप गुमराह मत करिए। उनको ये लगता है कि डीलर झूठ बोल रहा है। आप वास्तविकता को लेके आइए सामने। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इतना था। देखिए, मोनोपोली का असर कंज्यूमर पर ही होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी तो समाज का हिस्सा है। मोनोपोली, हमारा बिजनेस थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन कंज्यूमर के पास तो विकल्प नहीं। मान लीजिए हमको 100 रुपये का कमीशन कम मिला, पर कंज्यूमर को ये होगा कि जहाँ जाएगा उसको गैस ही नहीं मिलेगा, उसका तो खाना नहीं बनेगा। हमें तो 100 रुपये का नुकसान है, उसको तो जीवन संकट आ जाएगा। तो नुकसान दोनों का है, पर कंज्यूमर ज़्यादा तकलीफ में है। नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि मैं गया वहाँ पर, मैं फूड डिपार्टमेंट से बात किया। मेरे सामने मैं ढाबे में खाना खा रहा था, तो वहाँ उन्होंने छापे डाले उस ढाबे पे, तो उन्होंने 20-25 सिलेंडर पकड़े। तो हमको भी आश्चर्य, इतना सिलेंडर कहाँ से मिला? तो उसने स्टेटमेंट दिया, किताबें रखी थी कि ये जो गांव वाले हैं ये उज्ज्वला का सिलेंडर लेते हैं और यहाँ ब्लैक करते हैं, क्योंकि वहाँ से 30-40 किलोमीटर कोई गैस एजेंसी नहीं थी। तो फूड वालों ने उससे पूछा कि भाई ये सिलेंडर तुमको किसने दिया? 30 किलोमीटर तो कोई एजेंसी नहीं है और 30 किलो। तो उसने बताया कि ये उज्ज्वला के जो लोग, देखिए गरीब आदमी जब भूख की रोटी होती है, हम कहते तो हैं कि जो करोड़ों की रिश्वत लेता है, लेकिन एक गरीब आदमी को लगा कि यार मुझे ये मेरा अधिकार है। आप वो पे हार जाइए कि मुझे सरकार से 300 रुपये सब्सिडी भी मिल जाएगी और 400 रुपये में कमा सकता हूँ। तो उसने वो, अब देखो, वो तो रोजी रोटी के हिसाब से बेचा कि मेरे को एक गैस सिलेंडर कंपनी दे रही। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ गांव में, पीडीएस का राशन लेते हैं और फिर दुकान में राशन को बेच देते हैं। तो ये हमारे सिस्टम की खामी है। आपको पीडीएस का मालूम होगा, बहुत सारे लोग हैं जो पीडीएस का राशन लेते हैं और गेहूँ उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि वो खाते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं बेच देते हैं। होगा, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है उसके खिलाफ तो ECFIR हुई है। 89 डिस्ट्रीब्यूटर देश में हैं जिनकी गैस एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। उन्हें तो इतनी बड़ी सजा दी गई। 89 डिस्ट्रीब्यूटर को तो टर्मिनेट कर दिया गया, उनकी एजेंसी टर्मिनेट कर दी गई और एक डिस्ट्रीब्यूटर पर 20 लाख से लेकर 30 लाख 50 लाख तक फाइन लगाई गई है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पर तो कार्रवाई बहुत हैवी पेनाल्टी होती है। ऐसा नहीं है, कंपनी पकड़ लेती है तो उनको डाइवर्जन में 30 सरकार सब कुछ सरकार के अकाउंट में जाता है, हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता। सरकार झूठ बोल रही है। नहीं, हमने ये तो, मैंने मुंबई अभी आए हैं, हमने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम दिल्ली गए थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ये बताया कि यदि शॉर्टेज है, देखिए 2 चीज़ें, मांग, डिमांड और सप्लाई। यदि आप मार्च एवरेज
हर साल कुछ न कुछ उपभोक्ता तो बढ़ते, वृद्धि होती है, कम होते नहीं है, जनसंख्या बढ़ती है। तो पिछले साल मार्च में इन्होंने कितना आपूर्ति किया और इस साल कितना आपूर्ति किया, ये डाटा नहीं देते हैं। ये डाटा बताते नहीं है कि हमारे प्लांट में कितनी डिमांड थी पिछले साल मार्च 25 में, अप्रैल 25 में कितनी डिमांड आपने डिस्पैच किया और इस साल कितना डिस्पैच किया। आपके पास इंडेंट पड़े हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को ये देते नहीं, प्रोडक्ट दे ही नहीं पा रहे हैं। ये इनकी वास्तविकता है, पर हम अपनी कमजोरी को पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहते। हमने उसके बस साथ पत्र देखिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं तो एलपीजी तक मैं तो एलपी पर इसमें सरकार, पेट्रोलियम मंत्री और सचिव ने देश को गुमराह किया है। मैं पॉलिटिकल उस पर नहीं जाऊंगा, इसमें गुमराह किया, बिल्कुल गुमराह किया। देश में एलपीजी की कमी है और ये गुमराह कर रहे हैं। और आज भी ये प्रॉपर चले जाइए छोटे जिलों में, छोटे कस्बों में, वहाँ गैस की आपूर्ति बहुत बाधित है, बहुत तकलीफ है। नहीं, हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति हमारी होती है, आजकल हम लोग जूम मीटिंग कर लेते हैं, जूम का साधन है, उसमें ही तय होगा। पर अभी तो हमने ज्ञापन दिया है, इसके बाद हमारी सचिव दिल्ली हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बैठक करेंगे उनसे और उसके बाद हमारी रणनीति होगी कि क्या हमें आंदोलन करना है। पर हम चाहते हैं कि ये जो समय है, ये संकट का समय है और हमारे उपभोक्ता को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको, उसके हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमारा कोई निर्णय होगा। हाँ, हमारा कमीशन और ये जो 3, 4, 5 समस्याएं हम बताए, बेसिकली ये कंज्यूमर की समस्या है, पर हम रिलेट करते हैं क्योंकि वो आकर के हंगामा हमारे यहाँ करता है। अब आप उदाहरण को हम आप बताएं, श्वेता जी पूना में हैं, ये चाकन में इनकी गैस एजेंसी है, एक ही फ्लैट में ये भी देती हैं। ये ग्रामीण वितरक और एक शहरी वितरक जाता है, वो 25 दिन बाद उसी फ्लैट के निवासी को देता है, ये 45 एक ही फ्लैट में। तो वो कंज्यूमर कहता है कि मेरे बाजू को वाले को तो 26 दिन में मिलती है और आप मुझे 40 दिन में देते एक ही जगह में, क्योंकि कैटेगरी बदल दी आपने। तो ये जो कमीशनिंग इनकी ग्रामीण में हुई और इनके बाजू वाली जो है वो अर्बन में हुई है। तो ये जो अंतर है, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर को लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, बेमानुसता पैदा कर रहे हैं उससे, तो कमीशन हमारा बहुत कम है। हम कमीशन के पिछले 1 साल से आंदोलन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हमने मसाल जुलूस निकाला, हमने एक दिन नो इंडेंट नो मनी रखा, हमने इंडेंट नहीं किया। तो हमारा ये आंदोलन चल रहा पिछले 1 साल से, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चला और इस समय हम आंदोलन में होते, लेकिन हमने अपने आंदोलन को इस क्राइसिस के कारण स्थगित किया है ताकि हम देश के साथ खड़े हो सकें। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।